ये वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ खैर 26 में तो दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन यूनिवर्स खत्म होने वाले हैं। और ये बात मैं नहीं, साइंटिस्ट कह रही है। साइंटिस्ट के पास 3 अलार्मिंग थ्योरीज है कि यूनिवर्स कैसे खत्म होगा: बिग क्रंच, बिग फ्रीज और बिग रिप। आपने बिग बैंग के बारे में तो सुना होगा, जिससे यूनिवर्स शुरू हुई थी, लेकिन यूनिवर्स कैसे खत्म होगी, एंड होगी, वो शायद आपको नहीं पता। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले यह समझना जरूरी है कि यूनिवर्स अभी क्या कर रही है, अभी किस हालत में है। 1929 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही है। जैसे अगर कोई बलून पे छोटे छोटे डॉट्स बनाता है और फिर बलून को फुलाता है, तो बलून बड़े होने पर वो डॉट्स एक दूसरे से दूर चला जाता है। लेकिन 1998 में एक बड़ा डिस्कवरी हुआ। साइंटिस्ट्स ने देखा कि ये एक्सपेंशन सिर्फ हो नहीं रहा है, बल्कि ये बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन वो एक्सेलरेट हो रही है। गाइस, इसका कारण है डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी एक इनविजिबल पुश की तरह काम करती है, जो सारी गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर भगाती रहती है। साइंटिस्ट्स भी पूरी तरह नहीं जानते कि आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या चीज, लेकिन वो एक चीज जानते हैं कि दुनिया की 68% एनर्जी वो डार्क एनर्जी है। 1998 में जब साइंटिस्ट ने टाइप IA सुपरनोवा स्टडी किए, तब पता चला कि यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा है, बल्कि फैलने में एक्सेलरेट कर रही है। तभी डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे मिशन इसको गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी डार्क एनर्जी को समझने के लिए फिलहाल के टाइम में दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज अपना मिशन लॉन्च कर रही है, जैसे यूक्लिड। ये ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का जॉइंट मिशन है, जो कि एक्टिव है सिंस 2023। फिर एक देसी मिशन भी है जो कि इस डार्क एनर्जी पे काम कर रही है, जिसका फुल फॉर्म है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। देसी सुन के इसको इंडियन मत समझना, ये एक्चुअली विदेशी एक मिशन है। ये मिशन डार्क एनर्जी के ऊपर एरिजोना में मायाल टेलीस्कोप पे 2021 से काम कर रही है। और भी बहुत सारे रिसर्च इस पे चल रहा है, जैसे नासा अपने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप पे इसके ऊपर काम कर रही है। और वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, उसको यूज करके इस डार्क एनर्जी पे रिसर्च कर रही है। साइंटिस्ट का मानना यह है कि डार्क एनर्जी वो इनविजिबल विलन है जो डिसाइड करेगा कि यूनिवर्स का अंत कैसे होगा। वेल गाइस, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी ही यूनिवर्स का अंत करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, इसके ऊपर पॉपुलरली 3 थ्योरीज है। पहला है बिग क्रंच, दूसरा है बिग फ्रीज और तीसरा है बिग रिप। तो चलो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी है बिग फ्रीज, इसको हीट डेथ भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा साइंटिफिकली सपोर्टेड थ्योरी है और ये बेस्ड है थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ कहती है कि यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। एंट्रोपी एक साइंटिफिक मेजर है जो बताता है किसी भी सिस्टम में एनर्जी कितने डिसऑर्डर या फिर कितने केओस में है। और नेचर का नियम यह है कि एंट्रोपी नेचर में हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी कम नहीं होती। मतलब यह है कि नेचर में एनर्जी की केओस वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है। बिग फ्रीज का मतलब यह है कि देखो, यूनिवर्स में सितारे जल रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ये प्रोसेस टाइम के साथ क्योटिक होता जाएगा, क्योंकि सितारों के पास फ्यूल लिमिटेड है और एक दिन आखिरी सितारा भी बुझ जाएगा। इसका एस्टिमेटेड टाइमलाइन ये है कि 1 ट्रिलियन साल के बाद नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे और तब मिल्की वे भी डार्क हो जाएगा। 100 ट्रिलियन साल के बाद आखिरी रेड ड्वार्फ स्टार वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। और उसके बाद 10 टू द पावर 40 इतने साल के बाद ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ अंधेरा बचा रहेगा, सिर्फ खाली और मरी पड़ी एक स्पेस। गाइस, जब बिग फ्रीज होगा तो यूनिवर्स का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंच जाएगा। हर जगह एक ही जैसे टेम्परेचर, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। यही है बिग फ्रीज, जिसको हीट डेथ भी कहा जाता है। ये बेसिकली यूनिवर्स का अंत नहीं है, बेसिकली ये चीज ऐसी है कि यूनिवर्स एक कोमा में चली जा रही है। बिग फ्रीज का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये है कि वो रुक जाएगा फॉर एवर। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पे, जिसका नाम है बिग क्रंच, और ये बिग बैंग के ऑपोजिट है। बिग बैंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब एक बड़ा धमाका हुआ था, बहुत एनर्जी रिलीज हुई थी और यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। उसी का ऑपोजिट होता है कि पूरी यूनिवर्स आपस में टकरा के क्रंच हो जाएगी। सोचो अगर कि डार्क एनर्जी हार जाए, जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, और ग्रेविटी जीत जाए, तो कैसा सिनारियो होगा। अगर ग्रेविटी हावी हो जाए तो सब कुछ वापस सिमटने लगेगा। गैलेक्सीज जो कि बिलियंस लाइट ईयर्स दूर है, वो एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देगी और वो यूनिवर्स की अंत होगी। साइंटिस्ट का अनुमान यह है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद गैलेक्सीज आपस में मर्ज होना शुरू कर देगी और आखिर में पूरा यूनिवर्स इनफाइनाइटली छोटे, इनफाइनाइटली गर्म पॉइंट में कंप्रेस हो जाएगी। गाइस, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, जो कि बिग बैंग के पहले था। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि बिग क्रंच के बाद क्या नया बिग बैंग हो सकता है? क्या ये एक साइक्लिक प्रोसेस है?
वेल गाइस, इसको कहा जाता है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। From the Big Bang, the universe expands. Matter coalesces into stars and galaxies. Gravity pulls everything back together. In a big crunch, the cycle begins anew. वेल गाइस, करंट डेटा ये कहते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत ही रैपिडली हो रहा है, तो बिग क्रंच होने वाला कोई सिनेरियो बहुत ही अनलाइकली है। लेकिन इस थ्योरी को एकदम रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बिग क्रंच हुआ तो वो कुछ सेकेंड्स में होगा। यूनिवर्स जो बिलियंस और ट्रिलियन साल के टाइम पे एक्सपैंड हुआ है, वो बस एक मोमेंट पे वो सिमट जाएगा, एक सिंगुलर पॉइंट पे। वेल गाइस, अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक थ्योरी, और तीसरी हमारी ये थ्योरी है जो कि सबसे पॉपुलर है यूनिवर्स के एंडिंग के ऊपर, वो है बिग रिप। ये थ्योरी 2003 में फिजिसिस्ट रॉबर्ट कैडवेल ने प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो हर चीज़ को लिटरली चीर के रख देगी। अभी डार्क एनर्जी सिर्फ गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर पुश कर रही है, लेकिन अगर डार्क एनर्जी की डेंसिटी टाइम के साथ बढ़ती रहे, एक वक्त आएगा जब उसकी फोर्स ग्रेविटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से और न्यूक्लियर फोर्सेस से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, कोई भी चीज़ एक साथ नहीं रह पाएगी। डार्क एनर्जी सब कुछ फाड़ देगा, प्लैनेट्स, सन्स, गैलेक्सीज, सब कुछ। साइंटिस्ट ने यह कैलकुलेट किया है कि बिग रिप होने से 200 मिलियन साल पहले गैलेक्सीज क्लस्टर रिप हो जाएगी। बिग रिप के 60 मिलियन साल पहले डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि गैलेक्टिक ग्रेविटी, मतलब गैलेक्सीज के अंदर वाला जो ग्रेविटी होता है, वो हार जाएगी। मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज बिखर जाएंगी, स्टार्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बिग रिप के 3 महीने पहले सोलर सिस्टम टूट जाएगी, प्लैनेट्स अपने ग्रेविटेशनल ऑर्बिट नहीं पकड़ पाएंगे और सूरज से अलग हो जाएंगे। अर्थ भी अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी और ग्रेविटी इतनी वीक हो जाएगी कि प्लैनेट्स भी नहीं टिक पाएंगे। बिग रिप के 30 मिनट पहले अर्थ का इंटरनल ग्रेविटेशनल बाइंडिंग फोर्स वो फेल हो जाएगा, मतलब कि प्लैनेट्स खुद टूट के बिखरने चालू हो जाएंगे। और बिग रिप के आखिरी 10⁻⁻19 सेकेंड्स पहले एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे न्यूक्लियर फोर्सेस भी फेल हो जाएंगे। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सब अलग हो जाएंगे। मतलब ये बनता है कि बिग रिप होने पे मैटर का जो फंडामेंटल जो एग्जिस्टेंस का लॉ है, वो एक साथ फेल हो जाएगा। बिग रिप होने पे स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद रिप हो जाएगा, ना स्पेस बचेगा ना टाइम, सिर्फ एक इनफाइनाइट सिंगुलरिटी जहाँ फिजिक्स के कोई भी लॉज अप्लाई नहीं होते। दोस्तों, बिग रिप अगर होता है तो वो यूनिवर्स का सिर्फ अंत नहीं होगा, वो होगा कि एग्जिस्टेंस का हर एक फंडामेंटल फेल्यूर। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू जस्ट रियली लाइक दैट वीडियो, जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे चैनल पे। सो जस्ट सपोर्ट दैट वर्क मैन, एंड आई गारंटी दैट मोर क्वालिटी कंटेंट इज ऑन द वे, पीरियड।